अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो सरकार। और भाई मुझे लग रहा है कि 2025 जो है ना ये फोल्डेबल्स का साल है। उसकी रीजन ये है कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो हर कंपनी फोल्डेबल्स को लॉन्च कर रही है। और अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की भी बात करते हैं तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अब फोल्डेबल गेम के अंदर दोबारा वापस आ रहे हैं, या फिर वो अपने नए नए फोल्डेबल्स जो हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। और उन्हीं प्लेयर्स के अंदर एक प्लेयर वीवो भी है जिसने अपना लेटेस्ट X Fold 5, जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल कर दिया होगा। भाई ये बात मैं बता दूं कि ये वीडियो इस मोबाइल फोन के लॉन्च से काफी पहले मैं बना रहा हूं और मुझे इस मोबाइल फोन के बारे में ये बताया गया है कि ये 5 लाख या उससे ऊपर के प्राइस टैग के अंदर आएगा, जिसका मतलब ये है कि मैं 5 लाख से 5,50,000 रुपए का जो प्राइस टैग है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस टैग बन जाता है क्योंकि जितने भी लेटेस्ट फोल्डेबल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब लॉन्च हो रहे हैं वो 8 लाख की रेंज से शुरू हो रहे हैं। तो उस हिसाब से दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। अब वीवो की जो X Fold सीरीज है ये बेसिकली इनकी फोल्डेबल सीरीज है और हमने इससे पहले वीवो का X Fold 3 भी इस चैनल के ऊपर देखा था और 3 Pro भी देखा था। दो मॉडल्स आए थे इसकी पुरानी जनरेशन के अंदर, जहां पर 3 और 3 Pro में जो मेजर डिफरेंस था वो उसके प्रोसेसर का था। X Fold 5 सीरीज के अंदर एज वी स्पीक सिर्फ एक ही मॉडल आ रहा है जिसका नाम X Fold 5 है और ये को इंजीनियर्ड विद जो है वो जायस है। इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो इंटरेस्टिंगली वीवो X Fold 5 का सबसे टॉप एंड वेरिएंट बन जाता है। सबसे टॉप एंड तो नहीं कहूंगा बट टॉप मोस्ट वेरिएंट के अंदर आ जाता है, जो कि 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब ये मोबाइल फोन ऑब्वियसली PTA अप्रूव्ड डिवाइस है और जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका व्हाइट कलर है और आप देख सकते हैं PTA के कुछ स्टिकर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। मोबाइल फोन का जो बॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको इस मोबाइल फोन के बारे में और चीज़ें भी बताता जाऊंगा। इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना दैट इज़ वेरी रेमिनिसेंट ऑफ वीवो का X200 Pro। उसका भी जो सारा बॉक्स का डिज़ाइन था वो कुछ इस तरह का ही था। मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इनफैक्ट इसका जो एग्जैक्ट वेट है वो 217 ग्राम है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जो लाइटेस्ट फोल्डेबल्स हैं ये उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर फर्दर आपको एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है और ये जो पावर ब्रिक है काफ़ी पावरफुल पावर ब्रिक है। इनफैक्ट अगर आप फोल्डेबल्स की बात करते हैं तो शायद दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर ब्रिक्स भी बन जाए। उसकी रीज़न ये है कि मोबाइल फोन 90 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है और इस मोबाइल फोन के अंदर 40 वॉट्स की आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाती है एंड ये मोबाइल फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो आप बेसिकली इस मोबाइल फोन के थ्रू दूसरी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकेंगे। टाइप A to C वाली केबल है। मैं हमेशा वीवो की वीडियोस में बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई टाइप C to C वाला चार्जर है तो वीवो के केस में आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मुकम्मल 90 वॉट्स जो हैं उसका चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइप A to C वाली केबल हो। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको ये एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है और जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि भाई इवन दो दिस इज अ प्रॉपर महंगा फ्लैगशिप, यहाँ पर भी जो गाइड है वो उर्दू के अंदर ही रखी गई है। तो ये चीज़ है जो वीवो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से कर रहा है और इसको मैं कहूँगा कि मुझे सराहना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इवन दो ये महंगा फ़ोन है, कुछ कंपनियां कहती हैं कि भाई हम अपने महंगे फ़ोन में तो इंटरनेशनल वाले ही स्टैंडर्ड रखेंगे और इंग्लिश ही जाएगी। अच्छा यार, यहाँ पर केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि इस फ़ोन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ये केस जो है ये बेसिकली हाफ केस बन जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैक को प्रोटेक्ट करेगा और जो फ्रंट साइड है ये उसके ऊपर नहीं आएगा, साइड माउंटेड केस बन जाता है। इसकी जो फिनिश है वो इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है कि ऑल दो इसकी जो साइड्स हैं वो हार्ड है, इसकी जो बैक है वो आपको काफी हद तक एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में देखने को मिलती है। मोबाइल फोन को यहाँ पर हम बॉक्स से निकाल चुके हैं तो जरा इसको अनबॉक्स भी कर लेते हैं और यहाँ पर एक टीयर अवे पैटर्न दिया गया है जिसको ना भी मैं खोलता तो मेरे ख्याल से मैं मोबाइल फोन को अनबॉक्स कर सकता था, बट कहाँ मजा आता है यार इस पैकेट को खोले बगैर मोबाइल फोन को यूज करने का। अब क्योंकि ये फोल्डेबल मोबाइल फोन है तो सबसे पहले इसके बाहर वाली साइड वाली डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। ये बाय द वे जो नए मॉडर्न फ्लैगशिप्स आ रहे हैं उनकी तरह ही है, यानी कि बहुत ज्यादा पतला है। नाउ दिस इज नॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दुनिया का सबसे पतला मोबाइल फोन है, लेकिन इसमें और दुनिया के सबसे पतले मोबाइल फोन में आपको पता है कितने का फर्क है? 0.1 मिलीमीटर का, जिसका मतलब ये है कि ये भी अगेन काफी ज्यादा पतली डिवाइस बन जाती है। और जो चीज मुझे इस मोबाइल फोन के बारे में पसंद आ रही है वो ये है कि इसकी जो बैक डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रखा गया है। इनफैक्ट अगर आप इसको फर्स्ट लुक के अंदर देखते हैं तो आपको इसमें और वीवो का जो X200 Pro या अल्ट्रा सीरीज के फोन आते हैं उनमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और उन फोन में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इन मोबाइल फोन को जब आप यूज करते हैं तो आप ये जो कैमरा बम्प है इसको एज अ फोन होल्डर भी यूज कर सकते हैं। आपकी फिंगर नेचुरली इसके ऊपर रेस्ट कर जाती है और जब आप इसको
इस तरह से पकड़ते हैं तो आपका जो ओवरऑल हाथ है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी चल जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल, आपका IR ब्लास्टर और माइक देखने को मिल जाता है, जबकि नीचे वाली साइड पर एक और स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट और उसके अलावा आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है। ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि वीवो ने यहाँ पर टाइप सी के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जरा सिम स्लॉट को देख लेते हैं। ड्यूल सिम स्लॉट जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है और ये मोबाइल फोन IPX9 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि ना सिर्फ आप इस मोबाइल फोन को पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर आप इसको पानी के अंदर डालते हैं और बार बार इसको ओपन या क्लोज करते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं और जनरली फोल्डेबल्स IPX8 तक ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात कर रहा था। इसकी जो टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी कट ऑफ की गई है। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन को पतला रखने के लिए और इसको ओवरऑल जो है वो अलाइंड रखने के लिए वीवो ने इस टाइप सी की पोर्ट का बैक वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है वो काट लिया है। स्पीकर सिस्टम भी इस मोबाइल फोन के काफी ज्यादा सॉलिड है, हमने टेस्ट आउट किए हैं और इस मोबाइल फोन के अंदर एक साइड पर एक्स्ट्रा बटन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपका मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट और वाइब्रेशन और नॉर्मल मोड के दरमियान में स्विच करता है। बट आप इस बटन को किसी भी दूसरी चीज के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं एंड द कस्टमाइजेशंस आर एंडलेस। मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मेन्यू है ये देखा देखा सा लगता है, लेकिन आप इसके अंदर काफी ज्यादा एक्शंस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर किसी भी ऐप को एक्सेस दे सकते हैं तो आप कोई भी चीज जो है वो इस साइड माउंटेड बटन के थ्रू बड़े ही आराम से ओपन कर सकते हैं। जो बाहर वाली स्क्रीन है वो भी काफी सॉलिड लगाई गई है और इस मोबाइल फोन की अगर आप स्क्रीन की बात कर ही रहे हैं तो फ्रंट वाली स्क्रीन हो या अंदर वाली स्क्रीन हो, दोनों ही LTPO पैनल्स हैं और दोनों ही 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं और दोनों ही 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के दरमियान में स्विच कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों ही पैनल्स बहुत ज्यादा सॉलिड लगाए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज भी ऐड करना जरूरी है कि वीवो जब इसको पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल लॉन्च करेगी, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो ये हो चुका होगा, तब इस मोबाइल फोन के साथ वीवो की X सर्विसेज भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी और इस मोबाइल फोन के अंदर 1 साल की जो आउटर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट है वो मुकम्मल तौर पर फ्री है और अगर आपकी इंटरनल स्क्रीन भी टूट जाती है तो 25% डिस्काउंट आपको इंटरनल स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये मसला आपको देखने को मिले क्योंकि मॉडर्न फोल्डेबल्स जो है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब मेरा दिल कर रहा है हल्का सा गिरा के देखें। मेरा भी PT अप्रूव्ड है ना, मुझे लग रहा था कि टूटेगा नहीं। अंदर वाली देखते हैं। भाई नहीं टूटा, नहीं टूटा। दिल 1 मिनट के लिए अंदर बार हुआ था मेरा। मेरी पूरी टीम परेशान हो गई है पीछे खड़ी हुई कि ये बिलाल भाई आप ना जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि जो मॉडर्न फ्लैगशिप फोल्डेबल्स आ रहे हैं ना वो सब स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आ रहे हैं और उन सबका जो प्राइस टैग है वो तकरीबन 8 लाख की रेंज के करीब चला जाता है। ये जो मोबाइल फोन है ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ लॉन्च हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको काफी कम प्राइस टैग देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फ्लैगशिप्स। बट इसका एक और मतलब ये भी है कि फोल्डेबल्स के केस में जो आपको जनरली प्रोसेसर मिलता है उसके अंदर एक कोर खा ली जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो लगा दिया जाता है और उसके अंदर पावर उसकी थोड़ी कम कर दी जाती है और आपको जो Antutu स्कोर देखने को मिलता है वो तकरीबन 1.9 या 2 मिलियन के करीब देखने को मिलता है। इससे ज्यादा स्कोर आपको फोल्डेबल्स में नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का फुल फ्लेज वर्जन लगाया गया है, जिसका मतलब यह है कि ऑल्दो ये पुरानी जनरेशन है बट क्योंकि ये फुल फ्लेज वर्जन है तो ये जो दूसरे स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाले प्रोसेसर्स वाले फोन्स हैं फोल्डेबल्स के अंदर उन जितनी या उनसे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है Antutu बेंचमार्क के ऊपर। हाउएवर अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर कंपैटिबिलिटी भी काउंट करती है और यही वजह है कि PUBG जैसी गेम्स जो है वो अल्ट्रा HD के ऊपर अल्ट्रा फ्रेम रेट इस मोबाइल फोन के ऊपर प्रोवाइड कर देती है। अब भाई गेमिंग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस तरह का मोबाइल फोन जो भी बंदा खरीदेगा उसके लिए मल्टीटास्किंग भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वो एरिया है जहां पर वीवो ने काफी ज्यादा नई चीजें करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीवो के अंदर एक फ्लेक्स मोड आ गया है। एसेंशियली इस मोड के अंदर आप अपने मोबाइल फोन को एक खास एंगल पर ओपन कर सकते हैं और वो एंगल ढूंढना थोड़ा सा काम जरूर है क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर देना तो मोबाइल फोन अब यहाँ ये कर देता है, तो आपको वो एंगल ढूंढना जरूरी है। बट फ्लेक्स मोड की गेम ये है कि फ्लेक्स मोड के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो उसके कुछ खास कंट्रोल्स आपको नीचे वाली साइड पर देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैमरा मोड यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इस मोबाइल फोन को अगर मैं फ्लेक्स मोड के अंदर डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के जो कैमरा कंट्रोल्स हैं
वो नीचे मूव हो गए हैं और जो इसका व्यू फाइंडर है वो आगे मूव हो गया। मेरी टीम बी रोल के थ्रू भी आपको दिखा देगी। एक और मोड जो कि यहाँ पर आ गया है वो टेंट मोड है। एसेंशियली इसको आपको पहली बार ऑन करना पड़ता है, बट अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ इस तरह की फॉर्म में रखते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है अंदर वाला बंद हो जाता है और बाहर वाला डिस्प्ले चल जाता है और आपको बगैर किसी स्टैंड के मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो देखने का फ़ायदा हो जाता है। ये मोड पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा है दूसरे फोल्डेबल्स के जो केसेस होते हैं ना उनके अंदर स्टैंड आते हैं, बट यहाँ पर वीवो ने नहीं दिया था। तो ये जो मोड है ये स्टैंड के तौर पर काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। बट मेरा फेवरेट मोड जो कि यहाँ पर आ जाता है वो वीवो का वर्क बेंच मोड है। इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है कि जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर या ऊपर क्लिक करेंगे और ये लॉन्च वर्क बेंच की जो ऑप्शन है ये आपके सामने आ जाती है। मैं अभी कर भी देता हूँ। एक बार जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आप साइड पर कोई भी अपनी मर्जी के एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने बस इस तरह करके स्विच इन करना है और ये एप्लीकेशंस चेंज करता रहेगा। आइडिया ये है भाई कि आप जब काम कर रहे होंगे तो आपका पूरा वर्क बेंच जो है वो यहाँ पर बना होगा। अब नेक्स्ट टाइम आपने जब भी ये सॉफ्टवेयर ओपन करनी है तो आपने एक एक को नहीं ओपन करना, या नीचे ये पूरा एक लोगो आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट की थी वो सामने आ जाएंगी। तो अगर आप लेट्स से एक ट्रेडर हैं तो आपकी जितनी भी ट्रेडिंग की सॉफ्टवेयर हैं वो एक वर्क बेंच के अंदर आ जाएंगी। अगर आप लेट से वीडियो एडिटर हैं तो आपकी वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह कंप्यूटर्स के अंदर होता है कि आपने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया होता है, वो चीज भी इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो फोल्डेबल स्क्रीन के अंदर वो चीज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीवो का मोबाइल फोन है। ये मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगाए गए हैं वो वीवो ने जाइस की कोलैबोरेशन वाले ही लगाए हैं एंड वो चीज इसकी क्वालिटी में भी शो होती है। बट इससे पहले कि मैं क्वालिटी की बात करूं थोड़ा कैमरा सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फ्रंट साइड पर 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है और सेम 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इनर स्क्रीन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। जबकि बैक साइड के ऊपर 3 कैमरास लगाए गए हैं और तीनों कैमरास ही 50 मेगापिक्सल्स के साथ आते हैं और तीनों कैमरास ही जाइस ब्रांडेड कैमरास हैं। यहाँ पर आपको जूम और अल्ट्रा वाइड दोनों देखने को मिल जाते हैं। बट एक चीज बिफोर लाइक गोइंग इनटू द क्वालिटी ऑफ द कैमरा मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि इसका कैमरा यहां पर मौजूद है लेकिन इसकी स्क्रीन के इस जगह के ऊपर ना एक अजीब सा होल है। या तो मुझे लगता है कि वो इसका लाइट सेंसर है या आई डोंट नो एग्जैक्टली ये होल क्यों मौजूद है। बट अगर आप स्क्रीन को करीब से देखेंगे तो आपको वो जो होल है ना एक खास एंगल के ऊपर नजर आ जाता है। पहले तो मुझे लगा कि इन डिस्प्ले कैमरा होगा ना, मैं वही सोचता रहा, बट इन डिस्प्ले कैमरा नहीं है भाई। अगर आप इसको लाइट के अंदर देखते हैं ना तो आपको वो जो होल है वो कभी कभी नजर आ जाता है। खैर वो चीज़ ज़रूर है। अब कैमरा की क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची हैं एंड ये बात मुझे पता है कि मेरा आज तक का तस्वीरों का बेस्ट कैमरा जो है वो वीवो का X200 Pro है। मैंने X200 Ultra को पर्सनली उतना यूज़ नहीं किया तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता, बट जो X200 Pro है वो अगर तस्वीरों की बात की जाए तो मेरा फेवरेट कैमरा जो है वो X200 Pro है। मैं अक्सर जो बड़े कैमरे हैं उनकी जगह भी जो है वो X200 Pro को प्रेफर करूँगा और वो मुकम्मल इमेजिंग और वो प्रोसेसिंग जो है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। अब जब आप एक तस्वीर को ओपन करते हैं तो पहली चीज़ जो आप लोग नोटिस करते हैं, आप कहते हैं कि भाई तस्वीर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है और जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। बट देन यू स्टार्ट टू जूम इन एंड देन यू रियलाइज कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपको यकीन नहीं आता इतनी ज़्यादा बेहतर है। आप जितना झूठ बोल लें कैमरे की क्वालिटी डे टाइम के अंदर उतनी ज़्यादा बेहतर है। वीवो की जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है और डे टाइम के अंदर बेशक आप सेल्फीज़ खींचें, बेशक आप किसी भी कैमरा का यूज़ करें, हमने सब कैमराज यूज़ करके देखे हैं। ये जो पिक्चर है ये इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की पिक्चर है। बाय द वे इसका अल्ट्रा वाइड उतना अल्ट्रा वाइड नहीं है जितना हम दूसरे फ़ोन्स में देखते हैं, बट इट इज़ स्टिल प्रिटी वाइड। यहाँ पर आप किसी भी कैमरा से पिक्चर उतार के देख लें, आपको जो कैमरा की क्वालिटी है और जो पिक्चर की क्वालिटी है और जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल आते हैं और आप बाकी रिव्यूज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबके यही ओपिनियंस हैं। लो लाइट फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप तस्वीर को पहली नज़र मारेंगे तो आपको पहली नज़र में तस्वीर लो लाइट के अंदर भी इम्पॉसिबल इमेज लगेगी, यानी कि आप कहेंगे इतनी खूबसूरत इमेज आई है कि आप बता नहीं सकते। हाउएवर लो लाइट और डे टाइम का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप जूम इन करेंगे ना तब आपको रियलाइज़ होना शुरू होगा कि जितना दिन के टाइम में आपको डिटेल मिल रही थी वो डिटेल आपको लो लाइट के अंदर देखने को नहीं मिलती। आप जब जूम इन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि डिटेल काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है एंड आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो वीवो X200 Pro वाली है या X200 Ultra वाली है, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं
वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने वीवो के X200 Pro के ऊपर थे। और लो लाइट के अंदर अगर आप नाइट मोड को यूज़ नहीं करते तो कुछ इस तरह का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आता है, बट नाइट मोड को यूज़ करते ही आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अब क्योंकि इसके तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो Zeiss कैमराज हैं ये वीडियो के अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप चाहें आप इस मोबाइल फोन पे 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी दिखाऊं, बट इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि फ्लेक्स मोड दिया गया है तो आप बैक कैमरा को यूज करके 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो जो थी, जो मेरा कैमरा था 4K में रिकॉर्ड कर रहा था, दिस इज द ओनली पीस जो 8K में रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो ऑडियो है ये भी इसी से आ रही है। ऑडियो में मैंने नोटिस किया है कि ऑडियो में आपको फील होता है कि वो माइक की क्वालिटी नहीं है, बट एज फार एज द कैमरा क्वालिटी इज कंसर्न तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। बाकी भाई अपार्ट फ्रॉम कैमरा इस मोबाइल फोन के अंदर एक और सीक्रेट फीचर है, और वो सीक्रेट फीचर है इसकी बैटरी। हमने इससे पहले जो सबसे बड़ी बैटरी वाला फोल्डेबल देखा था वो 5850 mAh का एक मॉडल था ऑनर की तरफ से, बट ये मोबाइल फोन 6000 mAh की बैटरी लेकर आता है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज ऑफिशियली द बिगेस्ट फोल्डेबल जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, बिगेस्ट बैटरी वाला फोल्डेबल, क्योंकि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि फोल्डेबल इसलिए खरीद रहा था कि उसने भाई मतलब बताना है कि मैंने 8 9 10 लाख रुपया खर्चा है, तो शायद आप इसकी तरफ ना जाएं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एक प्रॉपर मोबाइल फ़ोन चाहिए और आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन में जब इसको अनफोल्ड नहीं भी कर रहे हैं, जब नॉर्मल तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस तरह से बाहर वाली स्क्रीन में, तब भी आपको किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना देखने को मिले, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो वीवो की हर चीज़ मिल जाएगी जो कि आप वीवो के फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और हमें इसके अंदर कोई भी ऐसा सरप्राइज़ देखने को नहीं मिला जो कि जनरली एंथुसियास्ट ग्रेड डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फ़ोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल फ़ोन किस प्राइस में आ रहा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा था मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग जो था उसके बारे में आइडिया नहीं था। बाय द वे इस मोबाइल फोन के साथ आई थिंक एक फ्री बर्ड्स भी जो है वो फ्री मिल रहे हैं, जो वीवो के अपने ईयरबड्स हैं। तो जब आप इसको परचेज करेंगे वो भी ऑफर जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल्स होंगी तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।